हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू न्यू एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे सेट 4 का। रिमेनिंग क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 21st क्वेश्चन जो है आपका वो है इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट ए देन डी वाई बाई डी एक्स कितना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखिए गिवन क्या है, वी हैव रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट ए। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया है तो रूट एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1/2 रूट एक्स हो जाता है 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई क्या होगा, रूट वाई का हो जाएगा 1/2 रूट वाई 1/2 रूट वाई 1/2 रूट वाई। लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, यहाँ वेरिएबल डिफर कर रहा है। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर वाई है तो आपको क्या होगा एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर रखना होगा क्योंकि वेरिएबल डिफर कर रहा है, दोनों अलग है। यहाँ एक्स है यहाँ वाई है। इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0 होता है। यहाँ से आपको निकालना है वैल्यू, तो क्या होगा ये उधर गया तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 है आपके पास 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर आ गया आपका -1/2 रूट वाई आपका रूट एक्स, सॉरी ये रूट वाई आपका डिनोमिनेटर में होगा, सॉरी ये 1/रूट वाई हो गया 1/रूट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 1/ ये रूट वाई डिनोमिनेटर में ही होगा आपका, ठीक है। रूट वाई ये उधर गया आपका -1/2 रूट एक्स, ये हो गया आपका रूट 1/√2 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई एक्स क्या देगा आपका डी वाई बाई एक्स हो जाएगा -√y बाई रूट एक्स। तो कौन सा ऑप्शन है आपका -√y बाई रूट एक्स, आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आपका 11th में या पढ़ चुके हैं, वो आपका बोर्ड में आ रहा है। रूट एक्स का डिफरेंस जानते हैं 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का 1/2 रूट वाई। सिंपल वे से आप इसको डिफरेंशिएट किए, बस वाई है वेरिएबल डिफर कर रहा है, साथ में डिवाइड एक्स रखना होगा, वहां से आपका आंसर निकल जाएगा -√y बाई रूट एक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू log x बेस 10 तो डिवाइड एक्स क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला ये आपको कुछ है ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखिए y इक्वल्स टू क्या है log x बेस 10 है। जब भी डिफरेंशिएट करना होता है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिवाइड एक्स क्या जाएगा, डिवाइड एक्स जाएगा log x के लिए 1/x होता है। बेस में अगर अदर देन e रहा तो 1/x log a हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 10 हो जाएगा 1/x log 10। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ y इक्वल्स टू x⁴x देन dy बाई dx इज। देखिए इसको कैसे करते हैं, आपका गिवन क्या है वी हैव y इक्वल्स टू x⁴x। क्या करना होगा आपको, इसको दो वे से कर सकते हैं, e के पावर में फॉर्म में चेंज करके भी या log लेके भी। पहले e के पावर फॉर्म में चेंज करके देख लेते हैं। चलिए तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला आप लोग कि e⁴a log x जो होता है वो x⁴a हो जाता है, ये इसके पावर हो जाता है जब बेस ये और ये सेम होता है। तो अगर ये सेम नहीं रहेगा, समझ ये सपोज आपका सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर आपका e रहेगा तभी होगा, आपका फॉर्मूला अगर ऐसा दिया हुआ है log x से बेस में 5 ये दोनों सेम होना चाहिए, तब आपका ये इसके पावर में आता है x⁴a हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करने से क्या होगा, क्योंकि वेरिएबल के पास वेरिएबल पर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, अगर लॉग लेके करना होगा या इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x log x, e की पावर x log x, क्योंकि ये इसके पावर में चल जाएगा तब कहा जाएगा। बेस में कुछ नहीं है तो e है, e लिखना जरूरी नहीं होता, e अंडरस्टूड है, ये समझाया जाता है, कुछ नहीं है तो बेस में e है। क्लियर। अब क्या करना, अब डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू से क्या होगा dy बाई dx हो जाएगा। इस केस में y का dy बाई dx हुआ। अब इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल में क्या होता है, पहले e पर इसको x मान लेंगे, कंसीडर करेंगे ये x है, तो e पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e पर x ही होता है, तो जाएगा e पर x log x, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं, अब इसको करेंगे पावर का काम करेंगे। पावर का क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, जो पावर को मिल रहा है उसमें क्या मिल रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट मिल रहा है, एक x है एक log x है, तो यहाँ आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। तो क्या होगा u इंटू वी, x रखेंगे डी ऑफ डी एक्स करेंगे log x का, तो log x का क्या होगा 1/x होगा, प्लस log x रखेंगे डी ऑफ डी एक्स करेंगे किसका x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया फाइनली, इसको फिर हम क्या करेंगे x⁴x लिख सकते हैं, तो ये x⁴x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + log x 1 + log x। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है देखिए, x⁴x 1 + log x
आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसे आप लॉग लेके ही बना सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है, एक दिखा देते हैं। और ये भी प्रोसेस है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर x है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दो तरफ लॉग ले लिए, तो क्या आ गया आपका आ गया log y इक्वल्स टू log एक्स की पावर x। अब क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू x log x हो जाएगा, log m के पावर n log m होता है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या देगा 1/y dy/dx हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, u इंटू v प्रोडक्ट रूल, ठीक है, x रखेंगे log x का 1/x हो जाएगा, प्लस x रखेंगे log x रखेंगे x का 1 डिफरेंशिएशन हो जाएगा, log x रखेंगे x का डिफरेंशिएशन 1, x रखे log x का डिफरेंशिएशन 1/x हुआ, log x रखे x का 1 हो गया। अब y को उधर लिखेंगे तो डिवाइड क्या हो जाएगा, y इंटू ये कैंसिल होके 1 प्लस log x, क्लियर। अब y को क्या रिप्लेस करेंगे, y को फिर x की पावर x लिख देंगे जो आपके पास था, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा, 1 प्लस log x। ये आपका आंसर हुआ। सेम आंसर दोनों वे से कर सकते हैं, जिसमें आपका टाइम शॉर्ट आपका कम लग रहा है उसको यूज कीजिए, मेरे वे से तो ये बेटर वे है आपका सॉल्व करने का, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फाइंड एफ डैश जीरो। सिंपल क्वेश्चन, देखिए गिवन क्या है, गिवन है वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या देगा आपका एफ डैश एक्स, ये क्या आ जाएगा 2ax प्लस बी, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एक्स का 1 हो जाएगा, सॉरी, सी का क्या, सी कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। देखो आपको निकालना क्या है, एफ डैश 0 निकालना, तो क्या जाएगा 2 इंटू a इंटू 0 प्लस बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x फाइंड d2y/dx स्क्वायर। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वी हैव क्या गिवन है, y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, इसमें आपको डबल डिफरेंशिएट करना है। पहले फर्स्ट टाइम करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy/dx हो जाएगा आपका, यहाँ क्या होगा -5 sin x हो जाएगा, -5 sin x, और cos का माइनस साइन हुआ, साइन का क्या होगा cos हो जाएगा, तो -3 cos x हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं मिला, फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा आपका d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5 cos x और प्लस 3 sin x, -5 cos x प्लस 3 sin x। आपका इसको देखिए आप, इसमें क्या है 5 cos x है, यहाँ पर cos का साइन हुआ, cos का ये साइन का cos हो गया, cos का माइनस साइन हुआ, तो ये प्लस हो गया, माइनस कॉमन लेने पर ये चीज़ मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेते हैं, तो 5 cos x माइनस 3 sin x, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -y, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, यही आपका y हो गया, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, तो ये आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसमें, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू 8t स्क्वायर y इक्वल्स टू 2at देन d2y/dx स्क्वायर इज। देखिए यहाँ पैरामेट्रिक इक्वेशन को दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है, देखिए डबल डिफरेंशिएट करना है। गिवन क्या है, वी हैव x इक्वल्स टू at स्क्वायर, वी हैव x इक्वल टू at स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू क्या गिवन है 2at, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर t है, तो क्या हो जाएगा dx/dt हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर आपका a क्या कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन होगा, तो t स्क्वायर क्या होगा 280 हो जाएगा, t स्क्वायर का 2t तो 280 हो गया, एंड dy/dt क्या हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा आपका t का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2a, क्लियर। देयरफॉर dy/dx क्या देगा, dy/dx हो जाएगा आपका dy/dt by dx/dt, क्लियर।
अब डी वाई बाई डी कितना है, डी वाई बाई डी आपका 2a है, तो 2a और यहाँ क्या है 280 तो क्या कैंसिल होके बचेगा आपका 1/t बचेगा। क्लियर, 2a कैंसिल होके 1/t बचा। आपको और क्या करना है, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना, आपको चाहिए d2y/d²। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा d2y/dx² हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर 1/t है, हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप इससे पहले किए थे रिस्पेक्ट टू t किए थे, अब हम लोग वेरिएबल चेंज कर दिए, विथ रिस्पेक्ट टू t x कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग x कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंशियल में फॉर्मूला सेम रहेगा, जैसे 1/x क्या होता है -1/x², इस तरह हो जाएगा -1/t² हो जाएगा, -1/t²। लेकिन चेंज क्या होगा, एक आपको यहाँ पर dt/dx रखना होगा, -1/t² हो गया, और विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर dt/dx रखना होगा। अब dt/dx का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये t² हो गया, और dt/dx कितना है, dx/dt आपको कितना था 280 था, तो ये क्या हो जाएगा 1/280, तो 1/280 तो क्या हो जाएगा -1/2a_t³, ये फाइनल आंसर होगा -1/2a_t³। ये आपका ऑप्शन नंबर जो हो गया 4, दैट इज डी। क्या है, dx/dt किए, t² का 2t होगा तो 280, इसका t का 1 हो जाएगा, तो dy/dt का 2a हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किए। अब dy/dx कैसे निकला, दोनों को डिवाइड कर दिए, तो आपका 2a/2at हो जाएगा, dy/dt dt कैंसिल होगा, dy/dx बच जाएगा, इसलिए ये डिवाइड बाई ये करना पड़ता है, तो 2a/2at तो हो गया आपका 1/t। अब फिर डिफरेंशिएट करेंगे, अब करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2y, क्योंकि इसको d2y/dx बनाने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा, तो d2y/dx हो जाएगा। फॉर्मूला वही है जो 1/x का होता है, उस तरह -1/t² हो गया, लेकिन वेरिएबल अलग है, इसलिए क्या करेंगे dt/dx रखना होगा। अब dt/dx कहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से पुट कर देंगे, ये वाला, तो 1/280 हो जाएगा, जस्ट ये dx/dt इसको 1/ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -1/2a_t³। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x - x³ बाई 1 - 3x², x लाई कर रहा है बिटवीन -1/√3 तो +1/√3, तो dy/dx क्या होगा। चलिए चेक करते हैं। गिवन क्या है, वी हैव y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x - x³ बाई 1 - 3x²। क्या करना होगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है आपका, ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी हो गया, वही अप्लाई कर सकते हैं अगर जानते हैं तो, नहीं तो tan थीटा पुट कर सकते हैं। पहले तो ये हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा 3 tan इनवर्स x का यही फॉर्मूला होता है। 3 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 3x - x³ बाई 1 + 1 - x²। अब डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dy/dx क्या जाएगा आपका, dy/dx हो जाएगा 3/1 + x², क्योंकि tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x² डिफरेंशिएशन होता है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया 3/1 + x²। ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आप इसको कैसे कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। पुट कीजिए, क्या y इक्वल टू क्या गिवन है, tan इनवर्स 3x - x³ बाई 1 - 3x²। बाई चांस ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा, आपका x इक्वल टू tan थीटा, तो क्या मिलेगा आपको tan इनवर्स आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 - 3 tan² थीटा, ये मिला आपको। यहाँ से क्या मिलेगा आपका tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा tan 3 थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 थीटा। थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, tan इनवर्स x से। अच्छा, ये भी थोड़ा चेक करना होता है, ये आपका होगा ही गिवन है, लेकिन तब भी अगर चेक करना है तो ये आपका रूल है चेक करने का। चेक क्या कीजिएगा, क्योंकि आप दिया हुआ -1/√3 से लेकर आपका x है, यहाँ आ जाएगा 1/√3। ये हम डिसाइड इसलिए कर दिए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट आ गया, तो वहाँ भी आपका आना है, एक बार तब भी चेक कर लीजिए। ये हो गया आपका, आपको देखिए tan इनवर्स tan थीटा, थीटा कब होता है जब थीटा रेंज में लाई करता है, tan का रेंज, tan इनवर्स रेंज का होता है -π/2 टू +π/2, वो आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं। तो थीटा की जगह क्या प्रूव किए हम लोग tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा √3 tan थीटा हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा। अब इसको tan से रिप्लेस करेंगे, tan कितना होता है आपका, ये हो जाएगा tan ऑफ -√3 किसके लिए 30 डिग्री, तो π/3, यहाँ हो जाएगा tan थीटा, यहाँ जाएगा tan π/3, tan π/3,
ठीक है। 30 डिग्री मीन्स π/6, सॉरी π/6 30 डिग्री के लिए हुआ। क्लियर। अब क्या करेंगे, थीटा आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा -π/6, ये जाएगा थीटा, ये जाएगा π/6। अब हमें क्या चाहिए, 3 थीटा चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या जाएगा आपका, ये -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2, यहाँ 3 थीटा, ये +π/2, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कैंसिल होके आपका π/2 आ गया। तो ये क्या हो गया, रेंज में ही आ गया। जब रेंज में आ गया तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो जाता है। अब थीटा को रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स x से, अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या देगा, dy/dx हो जाएगा आपका 3/1 + x²। आंसर सेम है, ये थोड़ा सा लेन दे गया, थोड़ा सा 1 से 2-3 स्टेप ज़्यादा हो गया। रीजन क्या था, अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं तो उस वजह से आप कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f(x = kx + 1 व्हेन x < 5, f(x = 3x - 5 है जब x > 5, एट x = 5 इज कंटिन्यूअस, एट x = 5 के लिए कंटिन्यूअस है तो क्या होगा। ठीक है, देखिए गिवन क्या है, वी हैव f(x) = गिवन है आपका kx + 1 जब x < 5, x < 5, 3x - 5 जब x > 5। ठीक है, क्या करना है आपको, ये कंटिन्यूअस गिवन है, कंटिन्यूअस गिवन है तो आपको दिखाना है कि k का वैल्यू क्या होगा। तो पहले LHL निकाल लेते हैं, चलिए LHL एट x = 5 के लिए। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू आपका क्या होगा, 5 - fx। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 कर लेंगे और आपका fx का वैल्यू लेस देन 5 माइनस मीन्स लेस देन 5, 5 माइनस मीन्स लेस देन 5 हो गया। कोई वैल्यू कुछ भी माइनस करे 5 से तो लेस देन 5 के लिए कौन सा फंक्शन में जाना होगा, इसमें जाना होगा kx + 5। इसमें आप लिमिट पुट कर देते क्या हो जाएगा, 5k + 1 हो जाएगा। x की जगह 5 ले लेंगे तो 5k + 1, ये LHL हो गया। अब RHL चेक करते हैं, RHL एट x = 5 क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 + fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस मीन्स क्या हुआ, > 5 के लिए कौन है, ये वाला फंक्शन है 3x - 5। इसमें हम 5 पुट कर देंगे, लिमिट को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जाएगा 3 × 5, यहाँ 5 है सॉरी, 3 × 5 - 5 मिलकर क्या होगा, 15 - 5 तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये गिवन है कंटिन्यूअस तो बस दोनों को इक्वल करके, अगर कंटिन्यूअस है तो दोनों इक्वल होना ही पड़ेगा। देयरफॉर क्या हो गया आपका 5k + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना आया था, 10 आया था 10, तो फिर आपका k इक्वल क्या जाएगा 9/5, 10 - 1 तो 9/5, तो 9/5 कहाँ ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है, थर्ड ऑप्शन आपका है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले LHL लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लिए, उसमें वैल्यू क्या हो गया 5k + 1 हो जाएगा। सेकंड में क्या जाएगा 15 - 1, 15 - 5 दैट इज 10, तो 5k + 1 इक्वल टू 10 कर देंगे, वहां से k का वैल्यू निकल जाएगा 9/5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ x² / a² + y² b = 1 देन dy/dx इज। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपका गिवन है आपका वी हैव x² / a² + y² / b² = 1। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x² क्या होगा 2x हो जाएगा, 2x, x² का 2x हो गया, बाई आपका a² है प्लस y² का 2y हो जाएगा, बाई b² है, साथ में dy/dx रखना होगा, यहाँ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x² का 2x हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट साइड में रहेगा, 1/b² साइड में रहेगा, y² का 2y होगा, साथ में dy/dx, क्योंकि वेरिएबल हम डिफर हो रहा है, अलग हो रहा है, यहाँ y है, x है और कांस्टेंट का 0, बस यहाँ से निकालना आपको। तो ये 2y, तो 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों में, 2 इधर 0 हो जाएगा, तो बचे क्या y/b² dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस आपका x/a²। अब इधर कॉर्स्पोंडेंस कर दीजिए, तो dy/dx, अच्छा ये हो जाएगा माइनस, अब ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, dy/dx इक्वल हो जाएगा -b² / a² x/y, -b² / a² इंटू x/y, b² x / a² y, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है,
एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, साथ में dy बाई dx। ये टू डू तो कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का जीरो हो गया था। अब क्या होगा, इसको उधर ले गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सिंपल क्वेश्चन, एकदम बेसिक पर क्वेश्चन डिस्कस किया, मतलब दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ y इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स देन dy बाई dx। सिंपल क्वेश्चन, y इक्वल्स टू क्या गिवन है, कॉस ऑफ साइन एक्स है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करना होगा, चेन रूल से डिफरेंशिएट करना होगा। y का dy बाई dx हो गया। अच्छा, कॉस थीटा, कॉस ये थीटा कंसिडर करेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, थीटा क्या आपके पास साइन एक्स ही है, थीटा जो है वही रखना होगा। कॉस थीटा मान के चलेंगे, कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब साइन का करेंगे, साइन का क्या होगा कॉस एक्स। बस इतना ही आपका चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा। कौन सा आंसर आएगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। यहाँ गिवन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ही बात कर रहा है, ठीक है। एट r इक्वल टू 5 इज, तो क्या होगा सोल्यूशन, देखिए आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। तो लेट ए बी द एरिया ऑफ ए सर्कल, ए बी द एरिया ऑफ अ सर्कल with radius r, with radius r, therefore a इक्वल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं करना, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ही बता गया है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस गिवन है, तो बस आपको डी ए बाई डी आर करना होगा। therefore इम्प्लाइज क्या होगा, डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। आपको निकालना क्या है, डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल टू क्या गिवन है, एट आर इक्वल टू गिवन आपका 5, तो आर इक्वल टू 5 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू 10, सॉरी 5 है तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर होगा, डिवाइड किससे, बाई सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू आर किया जा रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आर किया जा रहा है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, ऑप्शन नंबर 10 पाई, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू x एट द पॉइंट दिस। कर्व गिवन है y स्क्वायर इक्वल्स टू x, क्या करना आपको, स्लोप निकालना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका 1 1, देखिए इसलिए क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा 2y हो जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल्स टू क्या जाएगा x इक्वल्स टू 1 डिफरेंशिएट कर दिए, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा आपका 1/2y, ठीक है। आपको करना हो गया dy बाई dx एट आपका, देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट 1,1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, dy बाई dx एट 1,1, ठीक है, एट 1,1। तो क्या जाएगा आपका, dy बाई dx कितना आया था, 1/2 आया था, तो 2 × 1, तो क्या जाएगा, ये लिख देते हैं आपका, ये हो जाएगा 1/2 × 1, तो आंसर क्या जाएगा 1/2, हाफ हो जाएगा आपका स्लोप 1/2। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था, सिर्फ क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना था, कर्व को डिफरेंशिएट किए, dy बाई dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है उसको पुट किए, तो आंसर क्या आ गया, हाफ। तो यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन स्टेटमेंट आपका वर्ड प्रॉब्लम इसलिए लिख नहीं रहे हैं, तो टाइम टेकिंग हो जा रहा है। क्वेश्चन जस्ट आप लोग अपना इसमें डाउनलोड कर लीजिएगा और देखिए क्वेश्चन क्या है। हम जस्ट क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और सॉल्व करके दिखा देते हैं। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, क्या है ना, वी हैव गिवन क्या है ना, rx, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। ये रेवेन्यू कितना दिया हुआ, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 36x प्लस 5
3x square plus 36x plus 5 the marginal revenue when x equals to 15 मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा जब x इक्वल टू 15 है तब। ऑप्शन सब गिवन है, ऑप्शन थोड़ा लिख देते हैं। ऑप्शन आपका 116, फर्स्ट ऑप्शन है 116। अच्छा गिवन है x इक्वल्स टू आपका कितना गिवन था, x इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है 15 और यहाँ पर ऑप्शन सब है। ऑप्शन ए में 116, ऑप्शन बी में आपका गिवन है 96, सी में आपका सी का 90 है और डी में आपका गिवन है आपका 126। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चलिए चेक कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। गिवन क्या है ना, वी हैव आर एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। आपको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या जाएगा डी आर या आर डैश, डायरेक्ट आर डैश लिखते हैं, आर डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका ना 6x प्लस 36। क्लियर, 6x प्लस 36। अब वो x का वैल्यू पुट कर दिए, देयरफॉर आर डैश 5 क्या जाएगा, वो जाएगा आपका 6 इंटू 15 प्लस 36। क्लियर, 6 इंटू 15 प्लस 36 कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस 36 मीन्स हो गया आपका 126। देयरफॉर आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है क्या निकालना था आपको, मार्जिनल रेवेन्यू। देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू जाएगा 126। ऑप्शन है आपका, हाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू जब भी निकालने बोलेगा फिर एफ डैश एस कीजिए और जो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दिया हुआ है उस वैल्यू को पुट कीजिए, अभी आपका मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट फंक्शन रहेगा तो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी पर एक्स इज डिक्रीजिंग। ये कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है वो निकालना है। चलिए ये फंक्शन कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, गिवन क्या है ना, वी हैव क्या है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई डी पावर एक्स। पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपको कितना, प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर रखेंगे ई डी पावर एक्स का ई डी पावर एक्स होगा प्लस ई डी पावर एक्स रखेंगे एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा 2x, ठीक है 2x। अब यहाँ कॉमन निकाल लीजिए, ई डी पावर एक्स कॉमन जा रहा है और x कॉमन जा रहा था, बचेगा क्या x प्लस 2 बचा आपके पास, x प्लस 2, ठीक है। करना क्या आपको क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग का बात कर रहा है, फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग। आपका ये बेटर होगा, इसको y ले लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, इसको इस तरह से लीजिए, बेटर वे लिखने का एक पैटर्न होता है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू आपका एक्स स्क्वायर ई डी पावर एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट किए तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, वो एफ डैश एक्स हो गया, एफ डैश एक्स ये आया। फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग है, सॉरी डिक्रीजिंग वी मस्ट हैव क्या होता है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो इम्प्लाइज क्या हो गया, ई डी पावर एक्स इंटू एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा आपका लेस देन जीरो। क्लियर। अब क्या है यहाँ पर ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, लेकिन ई डी पावर एक्स क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। बचा क्या आपके पास x इंटू एक्स प्लस टू, क्योंकि सिंस आपका ई डी पावर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ना है। अब ये नंबर लाइन को इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, इसको जीरो करके आपका पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये क्या हो गया -2 पहले आएगा, इसको जीरो करेंगे तो ये -2 आएगा और इसको जीरो करेंगे तो ये +2 जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ जीरो करेंगे तो आपका -2 आया और यहाँ जीरो करेंगे तो ये आपका जीरो आया। राइट मोस्ट साइड क्या करना होता है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये रूल है आपका, राइट मोस्ट साइड ऑलवेज प्लस, फिर ऑल्टरनेटली साइन को चेंज करते हैं। अब हम लोग चेक किसके लिए कर रहे हैं, लेस देन जीरो, चेक कर रहे हैं लेस देन जीरो,
मीन्स नेगेटिव वैल्यू, ओपन इंटरवल होगा इसलिए ओपन सर्कल होगा, और यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इम्प्लाइज क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्या हो गया -2 टू प्लस -2 से लेकर कहाँ तक आपका 0 तक, -2 से लेकर आपका 0 तक। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग इन -2 टू प्लस 0, ये हो गया, सॉरी -2 टू 0। क्लियर। एक बात को ध्यान रखना है, एक्चुअली होता क्या है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए या डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं दिया जाता है। ठीक है, फॉर एफेक्ट टू बी इंक्रीजिंग एक्चुअली होना चाहिए था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जिसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, f' लेस देन या ग्रेटर देन 0। ओनली इंक्रीजिंग के लिए, ओनली डिक्रीजिंग के लिए इक्वल टू देना पड़ता है, लेकिन हम लोग का बोर्ड का सिलेबस में क्या है, बोर्ड का सिलेबस में सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही पढ़ना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही करना है। इसलिए यहाँ पर वो मेंशन किया हुआ आपका कि डिक्रीजिंग अगर लिखा हो तो आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही कंसिडर कीजिए, अगर ओनली इंक्रीजिंग लिखा है तो उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही कंसिडर कीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस में सिर्फ स्ट्रिक्टली ही पढ़ना है। तो स्ट्रिक्टली क्या होता है, ये इक्वल टू इसमें नहीं आएगा, डिफरेंस दोनों में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल टू या डिक्रीजिंग में इक्वल टू नहीं आता है, और ओनली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहेगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं है, यहाँ पर मेंशन नहीं है स्ट्रिक्टली, लेकिन आप लोगों का सिलेबस में है, इसे इंक्रीजिंग दिया रहेगा या डिक्रीजिंग दिया रहेगा, आप उसको सोचना है, समझना है कि वो स्ट्रिक्टली का ही बात कर रहा है, और इसीलिए यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं देना है। क्लियर, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3a sin x एट x = 0। देखिए गिवन क्या है, वी हैव y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, dy बाई dx इक्वल्स टू 4x प्लस 3, dy बाई dx, सॉरी 2x² प्लस 3 sin x है, सॉरी 3 sin x है, तो क्या हो जाएगा 3 cos x हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, एट x = 0 दिया हुआ, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो हो जाएगा, नॉर्मल एट x = 0 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए, नॉर्मल इक्वल टू dy बाई dx एट 1 बाई, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट नहीं, स्लोप ऑफ द नॉर्मल चाहिए, तो -1 बाई dy बाई dx एट x = 0, एट x = 0 के लिए, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है एट x = 0 के लिए, और नॉर्मल का स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, -1 बाई dy बाई dx, तो कितना देगा आपका, हो जाएगा -1 बाई dy बाई dx कितना है आपका है 2x², सॉरी 4x प्लस cos है, तो 4 × 0 हो जाएगा, 4 × 0 प्लस 3 cos 0, 3 cos 0, cos 0 क्या होगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो -1/3 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर आया, -1/3, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो गया, -1/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे ये लाइन जो होगा इस कर्व का टेंजेंट होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए गिवन क्या है ना, वी हैव y² इक्वल्स टू 4x है, हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, तो मान लेते हैं लेट, इसका दो ऐसे कर सकते हैं, लेट x1, y1 बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये मान लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देयरफॉर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसमें लाई कर रहा था, ये y1² हो जाएगा आपका, y1² इक्वल्स टू 4x1, ये इक्वेशन 1 हो गया, इसका यूज करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, 2y dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा आपका 2/y, ये हो गया आपका। ठीक है, dy बाई dx आपका 2/y आ चुका है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, स्लोप ऑफ द आपका निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप
ऑफ द टेंजेंट एट x1, y1 क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स एट x1, y1, x1, y1 ये कर सकते हैं आप, ठीक है, x1, y1। यहाँ से क्या निकलेगा, dy बाई डी एक्स क्या है, तो ये 2/1 हो जाएगा, तो 2/y1 तो 2/y1 हो गया, ये स्लोप हो गया। अब क्या गिवन है वहाँ पर, ये गिवन है आपका कि द स्लोप ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या दिया हुआ है, इज y इक्वल्स टू x प्लस 1, ये गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है। देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो गया, ये इक्वल्स टू 1 हो गया, क्योंकि हम किससे कंपेयर किए, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर किए, तो y इक्वल्स टू mx c से प्लस कंपेयर किए, तो ये y इक्वल टू mx प्लस c, तो x क्या, m की जगह कौन है, आपका 1 है, तो ये भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो दोनों को इक्वल कर लेंगे, दोनों को इक्वल करने पर आपका क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन निकल जाएगा। थोड़ा सा रब कर लेते हैं, स्पेस निकालते हैं थोड़ा, तो क्या जाएगा आपके पास आ जाएगा therefore 2/y1 equals to 1, therefore 2/y1 equals to 1 हो गया, तो y1 equals to 2 हो जाएगा, y1 equals to 2 आपके पास आ गया, y1 निकल गया, तब x1 निकालना, तो कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से, तो from 1 when y1 equals to 2, तो x1 क्या जाएगा, y1 का वैल्यू अगर 2 है तो x1 equals to क्या जाएगा, x1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y1 स्क्वायर बाई 4, तो 2 का स्क्वायर, y1 का वैल्यू 2 है आपका, 2 का स्क्वायर बाई 4 मतलब 1 हो जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज क्या जाएगा आपका, रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया कितना, x1 1 है, y1 आपका 2 है, तो 1,2 कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। क्लियर, ये सबसे इजी वे है करने का। और एक वे कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये कर्व और लाइन एक जगह टच कर रहा है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 होगा, उसके लिए डी क्या होगा, 0 होगा, इक्वल रूट्स होगा तो डी 0 होगा, वहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो मेरे वजह से ये आपका ज़्यादा आपका कन्वीनियंट होगा सॉल्व करने का, ये याद रहेगा आपको, तो इस वजह से कीजिएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 मान लिए, उससे क्या हो गया, सेटिस्फाई कर दिया इक्वेशन को, वहाँ से स्लोप निकाल लिए डिफरेंशिएट करके, दोनों स्लोप को इक्वल करके आपका 2 इक्वेशन निकला, वहाँ से आप सॉल्व करके आपके x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपको सॉल्व करने का। क्लियर, आप इसको इस वे से भी कर सकते हैं। क्या गिवन है ना आपका, वही है, देखिए गिवन है, ये आपका इक्वेशन है, वी हैव y इक्वल टू 4x, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं मान के हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए द इक्वेशन ऑफ द वी हैव y इक्वल टू 4x एंड, यहीं पर ले लेते हैं, एंड क्या गिवन है, y इक्वल्स टू x प्लस 1 गिवन है। ये आपका 2 इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्लियर, अब क्या बोल रहा है कि ये कर्व और ये टेंजेंट क्या, ये कर्व और ये लाइन क्या है, टेंजेंट है। सपोज ये कर्व है आपका y इक्वल टू 4x और ये टेंजेंट बोल रहा है, टेंजेंट है, कहीं भी टेंजेंट हो सकता है, ये टेंजेंट है, ठीक है। तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो एक होगा, अगर ये टेंजेंट है तो एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, एक ही जगह वो इंटरसेक्ट करेगा। अगर मोर देन 1 कर जाएगा, मान लीजिए कर्व है, मोर देन 1 हो जाएगा तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसका कंडीशन क्या है कि इस जो इक्वेशन बनेगा उसका सिंगल रूट आएगा, मतलब एक ही रूट निकलेगा। तो उस कंसेप्ट से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं। जैसे इसको पुट करते हैं, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा आपका, y का वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 4x। इसको सॉल्व कर लेते थे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4x इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका x माइनस 2x प्लस 1 का प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू निकलेगा x इक्वल्स टू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से निकल जाएगा x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये दोनों का सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके वो पॉइंट निकाल ले रहे हैं जहाँ पर ये दोनों टच किया है। एक कर्व, ये आपका अपवर्ड पैराबोला था, सॉरी राइट हैंड पैराबोला है, इस तरह से ये राइट हैंड पैराबोला है, और कई बार टेंजेंट है ये लाइन। तो ये पॉइंट निकाल ले रहे थे, एक पॉइंट निकल चुका है 1, इसका मतलब क्या निकला 1 निकला। तो और एक पॉइंट कहाँ से निकलेगा, किसी एक में पुट करते हैं। तो वैन x1 इक्वल्स टू 1, यही बार लिखते हैं, देखिए वैन
x1 इक्वल्स टू व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइन पे भी लाई कर रहा है, कर्व पे भी लाई कर रहा है, या तो इससे भी निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए जब x इक्वल 1 है तो y का वैल्यू क्या लेते हैं, यहाँ से लेते हैं x प्लस 1 है मतलब 1 प्लस 1 तो ये आपका 2 हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गया कितना आपका 1,2। ये भी आप एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आपको जो बेटर वे लगे वो अप्लाई कीजिए, वो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 1,2 आपका आंसर होगा। जो फर्स्ट मेथड से भी निकाले थे वो स्लोप का हेल्प से निकाले, दोनों स्लोप को इक्वल किए, यहाँ क्या किए दोनों को सॉल्व कर लिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, वो क्या हो गया 1,2। यहाँ से ही आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे, जो आपका टाइम कम लगे उसमें आप सॉल्व कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं आपका फंक्शन है लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या करना होता है फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए, पहले डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। वो क्या होगा क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका होगा 1 का 0, एक्स का -1, इसका 2x हो जाएगा। माइनस अब पहले v रखे फिर u का किए, अब u रखते हैं तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रखे, इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का 0, इसका आपका 1 होगा, इसका 2x हो जाएगा, ठीक है, बाई v का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सॉल्व करना होगा आपको, ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए इसको। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये -1 हो जाएगा, आपका प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x, ठीक है। ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, ये हो गया, ये इंटू ये 0 हो गया, ये इंटू ये आपका -x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस 2x क्यूब माइनस, यहाँ देखिए 1 इंटू 1 तो -1 होगा, 1 इंटू तो -2x हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया तो x इंटू 1 x हो गया, प्लस x इंटू 2x तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और आपका ये हो जाएगा -x स्क्वायर, ये हो गया -x स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2x क्यूब, ये आ गया। डिवाइड बाई क्या आपके पास, डिवाइड बाई आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आया क्या आपके पास, यहाँ पर बचा आपका देखिए थोड़ा सा कैंसिल करते हैं, -1 और ये -1 इतना तो बचा ही आपका, तो ये -2 हो गया, आपका। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है -2 हो गया, नेक्स्ट होगा माइनस है प्लस 2x कैंसिल कर दीजिए, और -x और प्लस x ये भी कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, अच्छा प्लस 2x क्यूब -2x क्यूब कैंसिल हुआ। अब थोड़ा x स्क्वायर टर्म लीजिए, -x स्क्वायर तो -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास टर्म क्या बचा, आपका सिर्फ बच जा रहा आपका, ये सब पूरा टोटल कैंसिल हो गया, ये -1 हुआ, -1 मिलकर -2 ले चुके हैं, और ये प्लस 2x स्क्वायर हुआ, प्लस 2x स्क्वायर हो गया, बाय आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, हमें से फॉर मैक्सिमम मिनिमम एफ डैश एक्स क्या होता है 0 होता है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स क्या जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज एफ डैश एक्स क्या है आपका -2 इंटू प्लस 2x स्क्वायर बाई आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, तो क्या हो गया आपका, ये हो गया ये 0 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो गया, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा +-1, x का वैल्यू +-1 आ गया। अब इसमें चेक करना है कि मिक्स हमें क्या है, हमें कहाँ किस पॉइंट पे मिनिमम है किस पॉइंट पे मैक्सिमम वो नहीं देखना है, आपको सिर्फ चेक करना है कि इसलिए डबल डैश में नहीं जा रहे हैं, टाइम सेव करना हमको, मिनिमम वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू क्या है सोचना है। तो दोनों वैल्यू, दो ही वैल्यू है इसमें, या तो मिनिमम दोनों मिनिमम हो सकता है, या दोनों मैक्सिमम, या एक मैक्सिमम या मिनिमम दोनों हो सकता है। हमको नहीं चाहिए क्या है,
हम इसमें जो मिनिमम जो आएगा उसी को ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, पहले दोनों में पहले पुट कर लीजिए, पहले पुट कर लेते हैं। एफ माइनस वन लेना कितना देगा, एफ माइनस वन में देखिए यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस 1 हो जाएगा, बाय ये 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। एंड एफ आपका 1 के लिए कितना हो रहा है, 1 के लिए 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 1/3। आपको क्लियरली पता चल रहा है कि हम मिनिमम कौन है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज क्या हो गया 1/3। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1/3, देखिए ऑप्शन डी थी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जो मिनिमम वैल्यू आएगा उसी को ले लेना है आपको। यहाँ पर किस पॉइंट पे मैक्सिमम किस पॉइंट पे मिनिमम सोचना नहीं था, आपको सिर्फ क्या करना था, एफ डैश एस करके इसको 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना था। वो निकल गया, 2 पॉइंट निकला, इसी पे कुछ ना कुछ देगा, मिनिमम देगा मैक्सिमम आप नहीं पता, फिर हम क्या किए डायरेक्ट एफ एक्स में पुट कर दिया। अब आपका 3 और 1/3 में मिनिमम कौन है, आपका 1/3 है, तो वही आपका मिनिमम वैल्यू होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व दिस इफ द वैल्यू ऑफ एम इज। सेम क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या गिवन है, वी हैव आपका y² इक्वल्स टू 4x, ये गिवन है एक, और आपका क्या गिवन है, लाइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द कर्व दिस इफ द वैल्यू द लाइन दिस इज अ टेंजेंट, ये लाइन इसका इस कर्व का टेंजेंट होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m के लिए। तो ये टेंजेंट का ही इक्वेशन हो गया, y इक्वल्स टू mx प्लस c, mx प्लस 1, ये गिवन है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं आप, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लेके भी निकाल सकते हैं जैसे हम लोग सॉल्व किए, या दोनों को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हम अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि अगर एक कर्व और एक लाइन टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ही पॉइंट पे वो कट करेगा। मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा तो फिर वो इंटरसेक्ट करेगा तो वो फिर टेंजेंट नहीं होगा। तो हम वही कंसेप्ट को लगाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 क्या मिलेगा आपका, y क्या यहाँ पुट कर देते हैं, देखिए जाएगा mx प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो ये जाएगा क्या जाएगा m² x² माइनस आपका प्लस 2mx प्लस 2mx प्लस 1 और यहाँ माइनस 4x है इक्वल्स टू 0। x को एक टर्म में लिख लीजिए तो ये क्या जाएगा m² x² प्लस यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2m माइनस 4 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया किसका, x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का क्या होना चाहिए, एक ही रूट निकलना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ क्या है, टच कर रहा है मतलब एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए, दोनों इंटरसेक्टेड पॉइंट होगा वो सिंगल पॉइंट होगा। वो कब होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट निकलता है, लेकिन इक्वल रूट हो जाएगा कब, जब d इक्वल टू 0 होगा, तो वो अप्लाई कर देते हैं d इक्वल टू 0 इम्प्लाइज फॉर इक्वल रूट्स, ये लिख लेते हैं आपको ताकि आपको क्लैरिटी रहे चीज़ का। फॉर इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए, d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, d इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज आपके पास d क्या होगा, b² माइनस 4ac, फॉर्मूला आप जानते हैं, b² माइनस 4ac, b का काम कौन कर रहा है, 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर, b² माइनस 4 इंटू a आपका m² है इंटू सी आपका यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ से आप m डिसाइड कर सकते हैं। इसको ब्रेक कर देते हैं तो क्या जाएगा 4m² हो जाएगा, यहाँ पर 4m² माइनस 2 to the 4 16m हो गया, 16m प्लस 16 माइनस 4m² माइनस 4m² हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये और ये कैंसिल, तो क्या हो गया माइनस 16m इक्वल्स टू माइनस 16, तो m का वैल्यू क्या निकलेगा आपका 1 निकलेगा, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो m इक्वल्स टू 1 के लिए इसका टेंजेंट होगा। एक प्रोसेस ये आप कर सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मानकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लेकर भी। जैसे एक क्वेश्चन हमने दोनों वे से बता दिए, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें y इक्वल टू x प्लस 1 था,
वो टेंजेंट था, तो उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना था। यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन नहीं है, सेम वे से मान लेंगे x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक y1 स्क्वायर 4x1 होगा, इसको कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, उससे आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकलेगा, और ये भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, कौन है, m है, वहाँ से सॉल्व करके भी हम निकाल सकते हैं, वो भी एक प्रोसेस होगा। लेकिन ज़्यादा आपका कन्वीनियंट जो ज़्यादा ईजी रहेगा, जो टाइम आपका कम लगेगा, वो है ये प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को ध्यान रखिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये लिख नहीं रहे क्वेश्चन, जस्ट रीड पढ़ देते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन को समझिए और इसका सॉल्यूशन देखिए। गिवन क्या है, अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। गिवन क्या है, गिवन दैट आपका रेडियस है कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर है, सॉरी 10 मीटर गिवन है, ये गिवन है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड विथ वेट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। मतलब आपका गिवन क्या है, dV/dt गिवन है, वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है वो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 314 दिया हुआ है, 314 मीटर पर क्यूबिक मीटर पर आवर, क्यूबिक मीटर पर आवर गिवन है, ठीक है, यहाँ पर आवर, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, किस लेंथ से इसका व्हीट का लेंथ जो आपको टैंक में आप डाल रहे हैं, आपका व्हीट डाला जा रहा है, तो वॉल्यूम किस रेट से आप डाल रहे हैं वो गिवन है, किस रेट से उसका ये राइज होगा, उसका डेप्थ किस रेट से इंक्रीज होगा, उसका हाइट किस रेट से इंक्रीज होगा, वो निकालना है। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखिए, ये गिवन है, तो लेट आपका V बी द वॉल्यूम एंड H बी द हाइट at any time t, at any time t, then क्या गिवन है आपका, then dV/dt गिवन है, क्या गिवन है, 314 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर, ये गिवन है। क्लियर। आपको क्या करना है, आपको dH/dt निकालना है। तो सिंस वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर तो गिवन है, आर तो फिक्स रहेगा, आर चेंज नहीं हो रहा है, तो V इक्वल टू क्या जाएगा, पाई, आर का हम लोग कितना है, 10 का स्क्वायर इंटू H हो जाएगा, इम्प्लाइज B इक्वल टू क्या जाएगा, 100 पाई H। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू T, तो इम्प्लाइज क्या जाएगा, dV/dt हो जाएगा, dV/dt कितना हो जाएगा, 100 पाई dH/dt। आपको निकालना क्या है, dH/dt ही निकालना है, तो कितना हो जाएगा, dH/dt, dV/dt गिवन है, वो कितना गिवन है, 314 है, तो 314 इक्वल्स टू 100 पाई dH/dt, यहाँ से dH/dt निकाल लेते हैं, तो dH/dt कितना हो जाएगा, dH/dt हो जाएगा आपका 314/100 पाई के वॉल्यूम यहाँ पर 3.14 ले लेते हैं ताकि वो कैंसिल हो जाए, तो जाएगा 314/100 इंटू 3.14, यहाँ क्या जाएगा 314/314 कैंसिल होके 1 आ गया, तो ये 1 क्या होगा, 1 मीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है, 1 मीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन जरूर होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन आपका गिवन है क्वेश्चन में, ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन ए में है 1 मीटर पर आवर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 मीटर पर आवर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नहीं लिखा है बोर्ड पे, आप अपना क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। चलिए गिवन क्या है, इट इज गिवन पहले तो ये ले लेते हैं कि लेट आपका क्या क्या चाहिए, इसमें आपका ये है रेडियस चाहिए, तो लेट आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल balloon, ठीक है, at any time t, then क्या गिवन आपका dV/dt गिवन है, वो कितना गिवन है dV/dt, वो दिया हुआ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में दिया हुआ, ठीक है। द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15, जब रेडियस
आपका 15 हो जाएगा, तो किस रेट से उसका रेडियस चेंजेज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज, मतलब dr/dt निकालना, ठीक है। तो सिंस आपका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3, स्फेरिकल बैलून का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इम्प्लाइज dy/dt करते हैं तो क्या मिलेगा, dy/dt हो जाएगा आपका 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt। आपको ये dr/dt निकालना, बाकी सब तो गिवन है आपका। dy/dt कितना है, दिया हुआ है कितना 900 हो जाएगा। यहाँ 3 कैंसिल हो गया तो 4 पाई हो गया इंटू आर का वैल्यू गिवन है, आर कितना आपका, आर का वैल्यू गिवन है आपका 15, तो ये क्या जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा dr/dt, ये हो गया। तो dr/dt कितना हो गया, dr/dt हो जाएगा आपका 900/4 पाई इंटू 15 कैंसिल कीजिए, 15 60 हो जाएगा, 15 आपका 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल हो गया तो बचा 1/पाई, तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन में है, चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग आज सेट 4 का 40 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का बचा हुआ सेट का भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। आपको कोशिश किए कि थोड़ी समझाने का, थोड़े फुल आपका कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को डील किया गया, ताकि टाइम लगने दीजिए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करते गए। अगर किसी को प्रॉब्लम भी है तो वो आपका ये क्वेश्चन, ये लेक्चर को देखने के बाद बहुत हद तक उसका क्लियर, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इस तरह का क्वेश्चन आने से वो जरूर उसको मैनेज कर, मतलब सॉल्व कर सकेगा, ठीक है। तो आपका कैसा लेक्चर कैसा लगा वो आप ज़रूर आपको कमेंट कीजिए, उसी से हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है कि और भी हम लोग लेक्चर आपको देते रहें। तो रिमेनिंग लेक्चर आने वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। सो आज के लिए यहीं पर, थैंक यू, ओके, टेक केयर, बाय बाय।